सावरकर और गांधी विचारधारा के दो छोर थे, किंतु दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। जहां एक तरफ गांधी सावरकर को भाई कहकर संबोधित करते थे, तो दूसरी ओर सावरकर गांधी को महात्मा के नाम से पुकारा करते। दोनों जीवन में सिर्फ दो बार ही एक दूसरे से मिले। दोनों के वैचारिक मतभेद का अंदाजा गांधी जी के मार्च 1927 में रत्नागिरी में सावरकर के घर पर हुई भेंट से लगाया जा सकता है। हुआ यूं कि गांधी जी रत्नागिरी के अपने प्रवास पर थे। वे सावरकर से मिलने उनके घर आए, जहां दोनों के बीच पिछड़ों और दलितों के बारे में चर्चा में गांधी ने सावरकर से कहा कि आप रत्नागिरी में हरिजनों के उत्थान के कार्यों के लिए आप बधाई के पात्र हैं। देश की आज़ादी के विषय पर जब गांधी ने अहिंसा पर जोर दिया, तो सावरकर ने उसके प्रत्युत्तर में कहा कि अहिंसा का आपका पाठ मनुष्यों पर लागू होता है और अंग्रेज मनुष्य नहीं है, वह तो जानवर तुल्य हैं। तो गांधी ने सावरकर से कहा कि मुझे लगता है कि हम कोई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, किंतु मुझे इतना हक तो है कि अहिंसा का प्रयोग देश के लिए करूं। इस पर सावरकर ने गांधी से कहा कि अपने निजी प्रयोग के लिए पूरे राष्ट्र को अहिंसा की प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए। इसके हित और अहित की बात सोच लेनी चाहिए। हिंदू महासभा के भागलपुर वार्षिक अधिवेशन 1941 में सावरकर जी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के हिंदू संगठनवादियों को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अति आवश्यक काम यह करना है कि हिंदुओं को हथियार बंद करने की योजना में अपनी पूरी ऊर्जा और कार्रवाई को लगा देना चाहिए। जो लड़ाई हमारे देश की सीमाओं तक आ पहुंची है, वह एक खतरा भी है और एक मौका भी, और इन दोनों की तकाजी है कि सैन्यकरण आंदोलन को तेज किया जाए और हर गांव शहर में हिंदू महासभा की शाखाएं हिंदुओं की थल सेना, वायुसेना और नौसेना में और सैन्य सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में शामिल होने की प्रेरणा के काम में सक्रियता से जुड़ें। ब्रिटिश सेना में हिंदुओं की भर्ती का उद्देश्य था कि हमारे हिंदू भाइयों को अंग्रेजों द्वारा सशक्त सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके भारतीयों में वर्षों से गुलामी में खोया हुआ उत्साह और सामर्थ्य वापस लौटाएगा। हाथ में शस्त्र होंगे तो यह सोचना आसान होगा कि अवसर आने पर शस्त्र का प्रयोग किसके विरुद्ध करना है।